सुबह का वक्त। वाह। सैन फ्रांसिस्को, सेंटा क्लेरा, सैन होजे, ओकलैंड, बे एरिया। वाह। ये वो एरिया है जहाँ पर गूगल का मेन ऑफिस है और फेसबुक, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारी आज की दुनिया में जिसका सबसे ज़्यादा बोलबाला है, ये है वो एरिया जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ। और ये होटल है। जिसमें बीच ही किचन होती है, सब कुछ बीच ही होता है। और आप देखते हो कि सभी सोए हुए हैं अभी, और हमने आपसे बात करनी थी। पता ही नहीं चलता कि क्या करूं, क्या बात करूं। मौसम देखती हूं, धुंध है, बादल है, ठंडी सी, थोड़ी सी ठंड है। सबसे पहले आपके आगे उस परिवार को और उस इंसान को धन्यवाद करती हूँ जिसने दी लॉस्ट गार्डन को पहली बार एक गिफ्ट दिया है, टोयोटा करोला का CBR, जिसकी कीमत तकरीबन $35,000 है। और उसकी इंश्योरेंस और उसका तमाम खर्च उस परिवार ने ही उठाया है। मैं कहीं पर जाती हूँ, गैस मेरे को कितना चाहिए, जो भी खर्च होता है, उन्होंने कहा है कि अपना तुम काम खूबी से करो और हम तुम्हारे साथ हैं। और उस परिवार ने पूर्ण रूप में मेरे को आज़ादी दी है। कहीं पर भी जाते हो, जो भी करते हो, उसका खर्च हम करेंगे। मतलब कि अगर कार में ऑयल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, वो भी वो ही फैमिली देगी। परमात्मा उनको सदा ही खुश रखे, सुखी रखे। उन्होंने अपना साथ देने की हिम्मत जो दिखाई है कि अगर तुम्हारी बात सच है, हम आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप सच में ही ऐसी पार्क बनाना चाहते हो, कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। और हम उस परिवार का परमात्मा से सुख मांगते हैं, उनके लिए समत मांगते हैं। और परमात्मा सदा ही उनको रूह में बसींदा रहे। इससे अच्छी और कोई भी दुआ नहीं हो सकती। उनकी रूह सदा ही परमात्मा के प्रेम से भरी रहे। परमात्मा और प्यार क्या है? जब मैं देखती हूँ कोई भी किसी के लिए ऐसा उठता है, ऐसा करता है, अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, और वो देखता है अनजाने में ही उसने चीज़ आज गिफ्ट मेरे को किया है, पर ऐसा है कि वो गिफ्ट मेरे को नहीं किया। जो प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, जो गार्डन हम बनाना चाहते हैं, वो सब के लिए है। इसलिए ये गिफ्ट सब के लिए है। सदा ही परमात्मा से इनका दिल भरा रहे और सदा ही ये परमात्मा में जीते रहें, क्योंकि उन्होंने कायनात के लिए आगे एक कदम बढ़ाया है। प्यार क्या है, रिश्ता क्या है? आपने कभी किसी को ऐसे चाहा है कि आपको लगा हो कि आपका जिस्म ही नहीं, आपकी ज़िंदगी ही, आपकी रूह ही किसी दूसरे इंसान में मिल्ट होगी, पिघलने लगी?
क्या आपने किसी इंसान को इतने प्रेम से देखा है, आपको लगा कि आप पिघल गए, आपका अस्तित्व नहीं रहा? आपने कभी इंसान को, किसी को इतनी गहराई से देखा है कि आपको लगा कि इसकी सुंदरता इतनी गहरी है कि मैं अगर इसकी सुंदरता को देखना भी चाहूँ तो मैं कभी देख नहीं पाऊँ, उसका कोई भी अंत नहीं होता? क्या कभी आपने किसी की आंखों में को ऐसे देखा है कि आंखों का जो रंग है, आंखों की जो पुतली है, वो कैसे काम करती है, कैसे बदलती है? क्रोध में आंखें कैसी होती है, प्यार में आंखों का रंग कैसे हो जाता है? आपको पता है कि क्रोध में आंखों का रंग गहरा हो जाता है, गूढ़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं डार्क हो जाता है, और प्यार में रंग सदा ही आंखों का हल्का हो जाता है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? परमात्मा का एहसास हमारी रग रग में बसा हुआ है। परमात्मा हमको हर चीज में, हर रंग में, हर सोच में, हर भावना में अपना एक बहुत ही गहरा संदेश भेजता है। क्या हम उस संदेश को कभी देख पाते हैं? क्या हम उस संदेश को कभी पढ़ पाते हैं? कभी भी नहीं। हमको पता नहीं। अगर जो भी मैं आपको बताती हूँ, जो भी मैं आपको सवाल करती हूँ, जो भी मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी ऐसी है, आपको पता है कि आप अगर ये एजुकेशन लेनी चाहोगे, आपको पहला 14 साल स्कूल में, कॉलेज में डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर आपको एमए करनी पड़ेगी, फिर आपको एमए की डबल एमए करनी पड़ेगी, फिर आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसमें जाना पड़ेगा जहाँ पर आप कहो कि हमने स्कॉलोजिस्ट बनना है। स्कॉलोजिस्ट बनने के लिए फिर आपको 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपने पीएचडी करनी है, फिर आप एक स्कॉलोजिस्ट के असली स्कॉलोजिस्ट बनोगे, तब जे आपको पढ़ाई आएगी, तब आपको पता चलेगा, तब आपको थीम लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप पास होगे, तब कहीं जाकर आपको ऐसी विद्या आएगी। जिंदगी के कितने साल बीत गए? पहले 14 साल, फिर 2 साल एमए करने के लिए, फिर साइकोलॉजी पढ़ने के लिए 4 साल, फिर पीएचडी करने के लिए 2 साल। कितने साल बीत गए? 22, 23, 25 साल लग जाते हैं हमको एक एजुकेशन को हासिल करने के लिए। अगर आपके आज कोई भी आजू का तकाजा हो, आप बूढ़े हो, आप बच्चे हो, आपको पता है कि आप 1 साल में जे एजुकेशन ले सकते हो, और तमाम उम्र किसी को फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। आप घर में ही बैठे इस तमाम एजुकेशन से भर सकते हो। ये एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है, आपको स्कॉलोजिस्ट ही नहीं बनाएगी, आपको फिलोसफर बना देगी, आपको ऋषि मुनि का खिताब दे देगी, आपको पीएचडी का खिताब दे देगी। जब मेरे को पता चला कि मेरे को ऐसी कोई विद्या आनी शुरू हो गई है, वैनकूवर के यूबीसी के प्रोफेसर, यूसीएलए के प्रोफेसर मेरे से यही सवाल करते थे कि तुमने पीएचडी की कहाँ से है? मेरे को कोई भी सवाल कर लो, मैं निकलना नहीं चाहती थी बाहर। जे हमारी जो एजुकेशन है, जिसका जे फलाह है, जे तमाम एजुकेशन परमात्मा ने हम सब के भीतर भरी हुई है। हमने अगर इस एजुकेशन को देख लिया, पहचान लिया, हमको पहचान आ गई कि ये एजुकेशन है क्या, हमारा इसके साथ कनेक्शन जुड़ गया, हम स्कॉलोजिस्ट ही नहीं, हम फिलोसफर भी बन जाएंगे। हमारी जिंदगी में हम इतने खुश और सुखी हो जाएंगे, हमको पता चल जाएगा परमात्मा क्या है। हमको ये एजुकेशन
हमारे ही भीतर से मिलेगी, किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं मिलेगी। तीर्थ अगर हमने नहाना है, हमको अपने ही रूह में नहाना पड़ेगा। रूह से गहरा तीर्थ स्थान और कोई भी नहीं है। मन मंदिर तन वेश कलंदर कट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म न आमा। एक परमात्मा, एक शब्द परमात्मा हमारे ही भीतर बसता है। आपको पता है कि ये जो क्रिएशन है ये एक कण की तरह है। एक कण का कौन सा हिस्सा देखोगे, इस कण को कहते हैं इलाही कुख। इलाही कुख, या इसको कहो खिलाही कुख। कुख मतलब गर्भ। ये एक गर्भ है। इस गर्भ में एक है स्वर, एक है कुख। गर्भ है जिसमें हम पैदा होते हैं। कोई भी चीज पैदा होती है उसका स्वर होता है, उसकी तरंग होती है। जब किसी भी कोई भी चीज होती है, जब वो पैदा होती है तो उसकी एक तरंग उठती है। उस तरंग का जो आहट होती है उसको कहते हैं अल्लाह, ओम। जो तरंग की आभा होती है उसको कहते हैं ज्ञान। आप जब अपने भीतर जाओगे आपको लगेगा कि आप किसी गर्भ में हो। जैसे मैं जहां पर खड़ी हूं, मेरे को ऐसे लगता है ये जो क्रिएशन है, ये जो ब्रह्मांड है, तारे मंडल भी जो है, मैं एक गर्भ के भीतर हूं। ये जो यूनिवर्स है एक गर्भ है। हमने इस गर्भ से पार होना है, हमने इस गर्भ से दूर होना है, हमने इस गर्भ से बाहर निकलना है। ये जो हमारे में कहते हैं ब्लैक होल, ये क्या है? ब्लैक होल हम किसको कहते हैं? ब्लैक होल होती क्या है? आपने देखा नहीं, बच्चा जन्म लेता है, उसके माँ के साथ संबंध जुड़ा होता है, हम कहते हैं नाड़ुआ। बच्चा पैदा होता है, उस नाड़िए को काटा जाता है। वो जो नाड़ुआ है वो क्या है? ये जो ब्लैक होल है वो क्या है? जो ब्रह्मांड में होता है वो ही हर अंडे में होता है, वो ही हर जीव में होता है। हम सब इस बहुत बड़ी क्रिएशन का एक छोटा सा अंडा है, एक छोटा सा कण है। जो हमारे भीतर हो रही है चीज, वो ही इस कायनात के बहुत बड़े घेरे में हो रही है। आपको पता है कि शिवलिंग क्या होता है? शिवलिंग जो बनाया हुआ है उसकी पीछे का जो भेद है, क्या आपको पता है कि ये क्या है? आप में से बहुत लोग होंगे जो खजुहारों के मंदिर में गए होंगे। प्यार क्या है, गॉड क्या है? प्यार को गॉड क्यों कहा गया है? आपके में से बहुत लोगों ने खजुहारों के मंदिर देखे होंगे। पुरानी जो इंडियन संस्कृति है उसमें ऐसी, जिसको हम कहेंगे कि ये सुंदरता नहीं, अश्लील कहेंगे, हम कहेंगे ये भद्दापन है, ऐसी मंदिरों के आगे तस्वीरें का क्या काम है? वो तस्वीरें ऐसी क्यों बनाई गई थी? हम जो क्रिएशन, इस क्रिएशन की रचना है, हमारे में जो संभोग की वृत्ति है वो क्यों है? उसका मतलब क्या है? संभोग के बिना भी परमात्मा जो रचनहार है
वो इस रचना को और भी तो रूप दे सकता था, उसने ऐसा रूप क्यों दिया? क्या आपको पता है ओम का जो सही मीनिंग है, ओम की जो तरंग है, ओम का जो अनुवाद है, ओम साइन का जो डिजाइन है, ओम को ऐसे ही लिखना है। ओम के इस साइन में जैसे हम लिखते हैं ओम अल्लाह, इस एक ओंकार, इस साइन के पीछे का जो एक भेद है कि उन्होंने ऐसा ही साइन क्यों लिखा है, क्या आपको पता है कि इस साइन को उन्होंने क्यों ऐसा लिखा है? मेरे को ये बताओ, आप सब जो भी, मैं हिंदू धर्म की ही बात करूंगी, वो ही बात है सभी धर्मों की। आप हर वक्त ओम नमो शिवाय, ओम हरिओम कहते हो। ये जो ओम आप कहते हो, इसका जो साइन है वो ऐसा क्यों बनाया गया? ओम भी तो लिख सकते थे। ओम को साइन वो क्यों दिया गया? किस ऋषि ने दिया था और क्यों दिया था? क्या आपको पता है? जब आपको कोई कहता है आप ऐसा करो, आपकी माँ कहती है, आपका बाप कहता है बच्चे आज तुम ऐसा करो, हमारा अगर दिल करता है तो हम करते हैं। क्या आपको नहीं लगा कि जब आपको आपके घर के किसी बड़े ने कहा कि ओम का कहा करो, हमने सवाल करना है कि हम क्यों कहें? हमने कहीं जाना होता है, हमारा दिल करता है तो हम जाते हैं। एक धर्म ही ऐसा है जो आंखें बंद करके हम उनके पीछे चल पड़ते हैं। जहां पर सबसे गहरी हमारी आंख खुलनी चाहिए थी, जहां पर हमको किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए था, वहां पर ही हम पीछे लगते हैं। बाकी हर जगह पर हम मनमानी करते हैं। जहां पर मनमानी करनी चाहिए थी वहां पर हम मनमानी नहीं करते। क्यों? धर्म को ही तो हमको पूर्ण रूप में सोच समझ के अपनाना चाहिए था, वो ही हमने पूर्ण रूप में सोच समझ के नहीं अपनाया। हमने सोचा माँ बाप हरिओम कहते हैं, हम भी हरिओम कहना शुरू कर देते हैं। आप में एक क्वेश्चन क्यों नहीं पैदा होता? आप में एक सवाल पैदा क्यों नहीं होता कि मैंने ये काम अनजाने में नहीं करना, मैंने समझदारी से ये कदम लेना है। जब आप किसी को गुरु के रूप में देखते हो, आप क्यों उसको गुरु के रूप में एक मिनट में धारण कर लेते हो? क्या आपको नहीं लगता कि आपको सवाल करना चाहिए मैं इसको क्यों गुरु बनाऊं? आपके भीतर की जो आत्मा है, आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा बलवान है? जिसके पास आपके कर्मों का हिसाब किताब है, जिसके पास आपका बही खाता है, जिसने आपको माहौल देना है, जिसने आपको मुल्क देना है, जिसने आपको इस दुनिया में लेके आंदा है, जिसने आपको बाल बच्चा देना है, जिसने आपकी प्रीति किसी के साथ जोड़नी है, जिसने आपकी अकल को बढ़ाना है, आपको नहीं लगता कि आपको उसको गुरु मानना चाहिए, जिसको पूर्ण रूप में पता है कि आप कैसे हो? वो आपकी आत्मा से बड़ा कौन हो सकता है? आपको नहीं लगता कि आपकी आत्मा आपका सबसे अच्छा गुरु है? उस आत्मा को पढ़ने के लिए परमात्मा ने आपको बुद्धि दी हुई है। आपको पता है बाबा नानक का गुरु कौन था? अगर आपको पता है लिखकर भेज देना मेरे को। किसी को पता है जीसस का गुरु कौन था, वो भी लिखकर मेरे को भेज देना, मेरे को भी समझ आ जाएगी। आपको पता है
कहीं पर भी कोई ऋषि मुनि पीर पैगंबर पैदा होता है, उसका कनेक्शन हम क्यों कहते हैं कि जे अवतार है, जे मैसेंजर है? हम उसको अलग रूप में क्यों देखते हैं? वो मरने के बाद ही क्यों फेमस होता है? आप इन बातों को कभी गौर से देखते हो? कभी अपने आप को सवाल करते हो? आपने कभी ये अपने आप को सवाल नहीं किया, कबीर का गुरु कौन था? तुम्हारा गुरु कौन हो सकता है? आप अपने आप को ये सवाल नहीं करते कि आपका गुरु कौन हो सकता है? आपको ऐसे नहीं लगता कि आपका गुरु आपका प्यार हो सकता है? जिस प्यार के आपके भीतर में आपको पिघलना सिखा दिया, जिस प्यार ने आपको बड़ा बनाना शुरू कर दिया, आपको नहीं लगता कि वो प्यार ही आपका गुरु हो सकता है? आपको पता है, जब भी कोई फिलोसफर बड़ा बना है, कोई स्कॉलोजिस्ट बड़ा बना है, कोई टेक्नोलॉजी में बड़ा उतरा है, आपके आगे ही है। क्या आपको पता है कि जिसने कंप्यूटर की कार्ड पहले निकाली थी 1969 में, 1969 सितंबर में निकली थी कंप्यूटर की पहली इंटरनेट। क्या उसने सबसे पहले कि कहीं पर सीखा था? कहीं पर उसने गुरु बनाया था? टेक्नोलॉजी तब पैदा हुई है, पहले कोई गुरु बना था? आपको पता है कि परमात्मा ने कहाँ पर कौन सा फूल खिला देना है, परमात्मा ने किसी को क्या रूप दे देना है? आपको पता है कि उसने कौन सा गुरु बनाया था? उसने कहाँ से एजुकेशन ली थी कि उसने इंटरनेट को पैदा कर दिया? मेरे को ये बताओ, अगर कोका कोला की कंपनी है, अगर आज गूगल है, अगर आज इंटरनेट है, बड़ा से बड़ा कोई भी बिजनेस है, क्या वो इंसान बड़ा बिजनेस चलाने के लिए, जैसे गूगल है, गूगल का जो मेन है वो गोरा है, वो एजुकेशन देख करके कौन है हमारी इस कंपनी का सीईओ बन सकता है? वो एजुकेशन देख के, इंसान की पहचान करके कि कौन है इसके काबिल, कौन है इसकी कैपेसिटी, उसको ही ये उस कंपनी का सीईओ बनाते हैं। आपको पता है कि पेप्सी कोला का सीईओ कौन है? आपको पता है कि कोका कोला का सीईओ कौन है? बिजनेस क्यों चलते हैं? बिजनेस का बोलबाला क्यों हो जाता है? इतना धर्म का बोलबाला क्यों नहीं होता? आपको पता है कि काबिलियत परिवार में नहीं होती, इंसान में होती है। काबिलियत कंपनी में नहीं होती, इंसान में होती है। धर्म किसी संस्था में नहीं होता, इंसान में होता है। हम क्यों नहीं अपने उस गुरु को ढूंढते जो हमारे ही भीतर है, जो हमारे को सदियों से चलाता आ रहा है, जो हमारे को जन्म देता है, हमारे को मारता है, हमारे को अलग अलग पड़ाव में लेके जाता है। क्या पता है आप पिछले जन्म में कहाँ थे? क्या पता है आप क्या कर रहे थे? क्या आपको पता है कि अगर मेरा आज आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, इसका मतलब है कि हमारी जो जुबान है और हमारे जो कान है, ये एक जरिया बन रहे हैं हमारे दोनों के रिश्ते का। खबरें कल को इस कान ने और आँख ने और इस जुबान ने और कान ने हमको कैसे इकट्ठे कर देना है, और इसका साथ देगी आंखें। कान किसके होते हैं? कौन है ऐसा जीव जिसके कान होते हैं जो सिर्फ सुनता है? इस वक्त क्या आप वो जीव नहीं है? कौन है ऐसा जीव इस संसार में जिसकी सिर्फ जुबान होती है, सिर्फ वो बोलता है?
आपको ऐसे जीव का पता है? 3 तत्वों का जीव पता है, जिसकी आंखें भी होती है, जिसके कान भी होते हैं, जिसकी जुबान भी होती है। आपको 4 तत्वों का जीव पता है। वो कौन सा है? जिसके कान भी होते हैं, जिसकी आंख भी होती है, जिसकी नाक भी होती है और जिसकी जुबान भी होती है। क्या आपको 5 तत्व का जीव वो पता है, जिसमें 7 स्कैन भी होती है? स्कैन हम कहते हैं, हमारे को कोई छूता है, हमको पता चल जाता है। हमारे को हवा भी छूती है, हमको पता चल जाता है। हमारे को किसी के बोल भी छूते हैं, वो स्कैन को नहीं छूते, हमारे दिल को छूते हैं। जब हमारे दिल को कोई छूता है, हमारे को पता चल जाता है कि हम किस तत्व में प्रधान हैं। हमको पता है हमारा मोह कहाँ से आता है, हमको पता है हमारा लोभ किस तत्व से आता है। इस माया को, इस तत्व को माया जाल क्यों कहते हैं? क्या हमको पता है? हम बहुत ही बड़े ज्ञानी बने फिरते हैं। हम धर्मों की बात करते हैं। कौन सा आपके पास धर्म गुरु है जिसने आपको ये दी है कि तेरी रचना ऐसे परमात्मा ने की है, तेरे को स्कैन इसलिए दी है। इस स्कैन का ही हिस्सा वो दिल बन जाता है जब कोई अल्फाज तेरे दिल को छूता है, जब कोई सुंदरता तेरे दिल को छूती है, जब कोई इंसान तेरे दिल को छूता है। उस वक्त दिल हमारा चमड़ा कैसे बन जाता है। जब हम कहते हैं मैं पिघल गया, जब हम कहते हैं हम पिघलना शुरू हो जाते हैं, जब हम किसी प्यार में, किसी भरोसे में, किसी की आंखों में, किसी की सुंदरता में पिघलना शुरू हो जाते हैं, वो पिघलना क्या होता है, क्या आपको पता है? आपके ही भीतर एक कायनात पैदा हो रही है। आपको पता है कि उस कायनात को आप जन्म दे रहे हो तुम्हारे ही भीतर। एक ज्वालामुखी को जन्म दे रहे हो तुम्हारे ही भीतर। एक लावा फुट रहा है तुम्हारे ही भीतर। कौन सी बात को आप जानते हो जो तुम्हारे ही भीतर है पर आपको पता ही नहीं चलता? फिर कैसे आप जान लोगे कि कृष्णा ने क्यों ये कहा है? तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी ही संरचना में कोई चीज पैदा हो रही है, कोई चीज मर रही है, कोई चीज नए रूप में जन्म ले रही है। हमको कोई नहीं पता। हमने सुना है बंदा, इंसान अमर हो जाता है। वो अमर क्या होता है? कौन सा तत्व अमर हो जाता है? आपकी स्किन अमर हो जाती है, आपके बोल अमर हो जाते हैं, आपकी जुबान अमर हो जाती है। कौन सी चीज है आप में जो अमर हो जाती है? आपका दिल नहीं करता आप उस चीज को देखें कि जो अमर हो जाती है। अमृत किसको कहते हैं? अमृत क्या होता है? आप कैसे भरोसा कर सकते हो सुनी सुनाई बातों का? आप किसी पर ऐसा अंधा विश्वास कैसे कर सकते हो? अपने आप पर नहीं अंधा विश्वास करने को दिल करता? आपका आपकी आत्मा को देखने को दिल नहीं करता? आपको अपनी संरचना को देखने को दिल नहीं करता कि परमात्मा ने आपको कैसे रचा है? आपका महात्मा होने को दिल नहीं करता क्या? क्या आपका दिल नहीं करता कि आप अपने आप में धर्मात्मा हो जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता? आपको पदवी मिले किसी ऋषि की, किसी मुनि की, किसी पीर की, किसी पैगंबर की। आप सुखी होना क्यों नहीं चाहते? अगर आप सुखी होना चाहते हैं, ये सवाल आपको सुखी करेगा, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो सुख जब आप कहीं बाहर ढूंढते हो, वो सुख मिलता नहीं। आप अपने आप को सवाल क्यों नहीं करते, कहीं मैं कहीं भटक तो नहीं गई, मैं कहीं भटक तो नहीं गया कि मेरे को ये सवाल नहीं मिलता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। एक बात बताओ, आपकी माँ खाना खाएगी, क्या आपको खाना नहीं पड़ेगा? आपको रजा जाएगा। आपके मियाँ खाना खाएंगे और आप खाना नहीं खाओगी, क्या आपको रजा जाएगा?
आपको खाना नहीं पड़ेगा? जहाँ आपको अपना शरीर चलाए रखने के लिए आपको खाना ही पड़ेगा। आपका कोई भी कितना प्यारा क्यों ना हो, उस खाने वो खाता है, आपको रज आ जाएगा, आपका रज बन जाएगा। अगर उसका ही खाना खाने से आपका रज बन जाता है, आपकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर आपके शरीर को तो वो ही चला सकता है। जब शरीर के रूप में, शरीर के पद्धर पर, शरीर के जिस डिमेंशन में ये बात होती है, तो आप कैसे सोच सकते हो आत्मा जो हमारा व्यक्तिगत रूप है, जहां से हमारी व्यक्तिगत जर्नी शुरू हो जाती है, वो दूसरे की विद्या से कैसे मुक्ति पा सकती है? दूसरे की विद्या को समझकर अपने भीतर, दूसरे की विद्या से अपने भीतर दीवा जगा सकती है, उससे रोशनी ले सकती है। वो रोशनी क्या है कि तुम्हारे को सेध मिल सकती है कि तुम इस रास्ते पर चलो। चलना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। अगर मैंने कहीं जाना है, चलना मेरे को पड़ेगा। मैं कैसे चलूंगी? मैंने सोचा मैंने परमात्मा को पाना है। एग्जाम्पल है, मैं परमात्मा की खोज में निकल पड़ी। मैंने सबसे पहला पूछा, बीबी रब क्या होता है? बीबी कहती है गुरुद्वारे जाना शुरू करवा देती है। बीबी मेरे को गुरुद्वारे भेजती है क्योंकि बीबी को गुरु घर का पता है। बीबी को गुरु घर से प्रेम है और मैं गुरु घर जाना शुरू कर देती हूँ। मैं वहां पर 5 बानी का पाठ पढ़ती हूँ। ज्ञानी नाहर सिंह 5 बानी का मेरे को पाठ सिखाना शुरू कर देते हैं। मेरे में ऊब आने लगती है। जे क्या रोज ही वो ही बोलता है, जप जी साहब कहता है, जे रोज ही जाप साहब करवाता है, जे रोज ही काबे बाच बेनती चौपाई करवाता है। मेरे में ऊब आनी शुरू हो जाती है, मेरे में उबासी आती है। मेरा नहीं सुनने को दिल करता। मैं उसको कहती हूँ कि मैंने नहीं रोज रोज जे पढ़ना। मेरे में ऊब आती है। आप तो इतने महान मेरे को तो नहीं लगता हैगा। आप सब इतने ही महान हो कि आपका दिल नहीं कभी उबा होगा। हम रोज परमात्मा परमात्मा ही करते रहिए तो भी हमारा दिल उबेगा, कितना भी पवित्र नाम क्यों ना हो। हम हर वक्त कृष्णा की ही बातें नहीं कर सकते। हम हर वक्त धर्म की बातें नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी के अलग अलग वक्खो वखरे रूप हैं। हमारे को वक् वक् रूपों में से गुजरना पड़ेगा। मेरा मन उब गया, मेरी रूह उब गई। मैंने नहीं जप जी साहब का पाठ करना। जब मेरे को समझ ही नहीं जप जी साहब क्या है, मैं क्यों पाठ करूंगी? क्या आप सोचते हो जप जी साहब का पाठ करने से मेरे को बाबा नानक से प्रेम हो जाएगा? जहाँ जप जी साहब को समझने से मेरे को बाबा नानक से प्रेम होगा। जहाँ प्रेम होता है वहां पर ऊब नहीं होती। जहां पर भी ऊब होती है जिंदगी में, वहां पर प्रेम नहीं होता। आप में सवाल क्यों ना हुआ? मैंने अपने आप को सवाल कहा। तूने कहा था परमात्मा का नाम सुना था, तुमने परमात्मा को पाना है। तूने परमात्मा को पाना क्यों है? सुखी होना है। मैंने अपने सर में मारा, चेते है तेरे को, याद है तेरे को? तू कहती है मैंने लोगों की बातें नहीं करनी, मैंने खुद की बातें करनी है। क्या तेरे को लगता है जो भी ऋषि मुनि है फिर वो लोग नहीं है? तुमने तो खुद की बात करनी है। उन लोगों से सीखना है। अगर उन लोगों से सीखना है, ऋषि मुनियों से सीखना है, तो उन लोगों से कैसे सीखेंगी? मेरे में सवाल आता है, मैं उन लोगों से कैसे सीखूंगी? फिर मैं क्यों नहीं सीख सकती जो मेरे आले दुआले लोग रहते हैं? मेरे आले दुआले कौन लोग रहते हैं? मेरा बाप रहता है, मेरे भाई रहते हैं, ताया चाचा रहते हैं, गली मोहल्ले वाले रहते हैं।
क्या मैं इनसे नहीं सीख सकती? बाबा नानक ने किससे सीखा था? कृष्णा ने किससे सीखा था? जे हमने पढ़ा हुआ है कि वो गुरुकुल में जाते थे, वहाँ उन पुराने समय में गुरु बनाने पड़ते थे। आपने देखा तो नहीं है। हो सकता है कि जे भी एक किसी ने वैसे ही लिख दिया हो, क्योंकि गुरु की प्रथा चलती रही। जीसस ने कहाँ से सीखा था? मोसेस ने कहाँ से सीखा था? बुद्धा ने कहाँ से सीखा था? क्योंकि बुद्धा के पास क्यों उसके बाप ने उसके लिए गुरु बना के रखा था। उसने कहा था कि बेटा इसको गुरु मानो। उसने गुरु ने बताया था कि जे गुरु ने गुरु दक्षिणा दी थी कि परमात्मा ऐसा है, तो बुद्धा इनलाइटेड हो गया था। जब भी हम परमात्मा को पाएंगे, खुद में पाएंगे। दूसरा इंसान कोई भी है सेध बन सकता है, चाहे फिर वो परमात्मा हो, चाहे फिर वो कोई पॉलिटिशियन हो। आपको पता है कि अगर आप सीखने वाले बन गए, एक पॉलिटिशियन से भी सीख सकते हो, एक अभिनेता से भी सीख सकते हो। सीखने वाली बुद्धि चाहिए। आपके दिल में ये चाहिए कि मैंने जीवन में सुखी होना है, मैंने जीवन को समझना है। आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि मैंने जीवन से सीखना क्यों है, मैंने जीवन में सुखी होना क्यों है, मेरे को जो दुख व्यापता क्यों है, मैं क्यों सोचती हूँ या मैं क्यों सोचता हूँ कि मैं दुखी हूँ, मेरा दुख क्या है, मैं क्यों परमात्मा को पाना चाहती हूँ। मैं फील करती हूँ कि मेरे में असीमा है, मेरे को पसंद नहीं। ये जो मेरा आला दुआला है मेरे को पसंद नहीं, मेरे को बीबी का किरदार पसंद नहीं, मेरे को बापू का किरदार पसंद नहीं। ये जो लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, मेरे को व्यवहार पसंद नहीं। ना ही मैंने ऐसा व्यवहार किसी से करना है, ना ही मैंने किसी का ऐसा व्यवहार सहना है। अगर मैंने ऐसा व्यवहार किसी से करना नहीं, मैंने ऐसा व्यवहार किसी का सहना नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो इन लोगों में रहती हूँ। ये बातें मेरे को कौन सा धर्म सिखाएगा? ये है साइकोलॉजी। ये बातें कहाँ से उठती हैं? माहौल से। मेरा जो आले दाले का माहौल है वो ही जे मेरे में सवाल पैदा करता है, मेरे में इनकार भाव पैदा करता है, मेरे में इकरार भाव पैदा करता है। अगर मेरा माहौल मेरे में इनकार भाव करता है, इसका मतलब है इस इनकार भाव में ही, मेरे माहौल में ही मेरे को इसका जवाब मिलेगा। जहाँ पर सवाल पैदा होता है वहीं पर उसका जवाब होता है। सवाल मेरे को मेरे दिल ने किया हो, उसको जवाब को मैं ढूंढने के लिए, सवाल क्या है? मेरे दिल ने मेरे को कहा, मैंने अपने इन रिश्तों की तरह जीना नहीं, मैंने तमाम दुनिया से जीना है, मैंने तमाम दुनिया को अपना परिवार मानना है। मैंने पहले तमाम दुनिया को अपने परिवार मानने के लिए, तमाम दुनिया का होने के लिए, मेरे में तमाम दुनिया के प्रति जो योग्यता होनी चाहिए मेरे में वो पैदा होनी चाहिए। वो मेरे में कैसे पैदा होगी? मेरे को ये बताओ, आपने आज तक गायत्री मंत्र किया है, गीता पढ़ी है, धर्म के वेद ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें से आपको कौन सी विद्या मिली है जिसने आपको जमीन पर चलना सिखाया है? जब तक हमको जमीन पर चलना नहीं आएगा, आप आसमान में उड़ने के काबिल कैसे होंगे? जिस इंसान को जमीन पर चलना नहीं आएगा वो कभी भी आसमान में उड़ नहीं पाएगा। पहले हमको जमीन पर चलना सीखना पड़ेगा। जमीन पर चलना हम कैसे सीखेंगे? अपने ही पाँव से। दूसरे के पाँव हमारे को कभी भी जमीन पर चलना सिखा नहीं पाएंगे। हमने अपने ही पाँव से जमीन पर चलना है।
जब हमने अपने ही पाँव को जमीन पर चलना है, पहले हमको सहारा देगा हमारी माँ या हमारा बाप। घर के बड़े हमको सहारा देते हैं। हमको नहीं लगता कि हमने तमाम जीवन में गलती की हुई है। हमको नहीं लगता कि परमात्मा ने हमको जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को घर बार मिला है, मुल्क मिला है, सब कुछ मिला है, वो एक गुरुकुल है। अगर आप अपनी गुरुकुल को नहीं पहचान पाते, आपको ये दिखाई नहीं देता कि आप तो गुरुकुल में पैदा हुए हो। आपको फेंक दिया किसी ऐसी क्रिएशन में, आपको पता नहीं, आपने देखा कि वहां पर माँ नहीं, 2-3 साल के बच्चे हो आप, वहां पर माँ नहीं, बाप नहीं, आपको कोई भी आप जैसा इंसान दिखाई नहीं देता। आप किसी जंगल में, आप किसी ऐसी जगह पर फेंके गए हो जहां पर कोई भी नहीं आप जैसा। वहां पर आप कैसा सरवाइव करोगे? हम इस चीज को अपने ही भीतर जीते हैं। हम फोका जी लेते हैं, फोका हंस लेते हैं, फोके हमारे रिश्ते हैं, फोका हमारा चाल चलन है, हमारे में कोई रस आता ही नहीं। फोका पन है जीवन हमारा। कहते नहीं थोथा चना बजे का ना। हमारे को कोई समझ नहीं। हम भीतर देखते हैं, हम एक ऐसी जगह पर हैं, एक ऐसी जगह पर हमको अटका देता है, हमारे जीवन ने अटका दिया है, जहां पर हमारे को पता नहीं चलता कि हम आगे का कदम कैसे लें। ना तो हमारे धर्म सिखाते हैं, ना हमारा खानदान, माँ बाप बहन भाई सिखाता है, ना हमको आता है। जब तक हम सीखने वाले नहीं बन जाते, क्वेश्चन करने वाले नहीं बन जाते, तब तक हमको कोई सिखा नहीं पाएगा। जब आप माँ को क्वेश्चन नहीं बनाते, माँ की समझ नहीं आएगी। जब आप खुदा को क्वेश्चन नहीं बनाते, खुदा की समझ नहीं आएगी। जब आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं बनाते, आपको आपकी समझ कभी नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन बनना पड़ेगा, जो क्वेश्चन मार्क है। आपने, जैसे मैंने आपसे पूछा, ओम का जो साइन है, आपने कभी सोचा है कि ओम का साइन ऐसे क्यों बना? अब मैं आती हूँ मैथ पर। आपको पता है कि क्वेश्चन का साइन ऐसे क्यों बना? जब कोई चीज, जब कोई सेंटेंस हम कोमे में डालते हैं, जब कोई चीज हम ब्लैंक में कर देते हैं, उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं। जो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट शुरू होती है, फिर ब्रैकेट बंद हो जाती है। अब मैं आती हूँ मैथ पर। आपको पता है कि जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, वो क्वेश्चन मार्क का साइन ऐसा क्यों बना है? जिसने बनाया है उसने इस क्वेश्चन मार्क को ऐसा क्यों बनाया है? क्या आप जानते हो? मेरे को ये बताओ, आप जीवन में कौन सी चीज जानते हो जिसको आप अपने जीवन का बहुत सियाना व्यक्ति मानते हो, बहुत अकल वाला व्यक्ति मानते हो? उससे जाके पूछना। चलो धर्म की बात छोड़ो, उससे जाके ये पूछना कि जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, ये ऐसे क्यों बना है? आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क के साइन के पीछे भी एक भेद है। जहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया, ब्रैकेट का क्या मतलब है? आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क का साइन भी स्पिरिचुअल है। क्या आपको पता है कि जब ब्रैकेट हम लगाते हैं किसी सेंटेंस में, आप कोई सेंटेंस मेरे को भेजो, मैं उस सेंटेंस को आपको पवित्र रूप में आपके आगे पेश करूंगी। अब मैंने आपके आगे एक क्वेश्चन करती हूं
अपने आप को मैं सेंटेंस भेजती हूँ आपके आगे। मैंने दुनियावी रूप पर आपके आगे लेके आती हूँ अपने आप को। मैंने पैसा कमाना है, ये है मेरा सवाल कि मैंने पैसा कमाना है। फिर मैं लगाती हूँ कोमा, कैसे? फिर मैं लगाती हूँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ही बड़ा धार्मिक यात्रा का साइन है। जहां पर भी हमारे में धार्मिकता क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको यात्रा का आघात करता है। हमारे जीवन में कितने भी सवाल पैदा होते हैं, चाहे वो संसारी है, चाहे वो धार्मिक है, वो किसी भी जीवन की तरफ हमको लेके चले जाएं, जहां पर भी हमारे में सवाल पैदा आ गया, वो सवाल का मतलब है कि हमारी यात्रा शुरू हो गई। जब हमारे में उस सवाल के पीछे चिन्ह आ गया हाउ, हम यात्री बन गए। कोमा सदा ही कहता है अटक जा, रुक जा, ठहर जा, इस चीज को समझ। पाज क्या होता है, फुल पाज क्या होता है, हाफ पाज क्या होता है। लैंग्वेज के जरिए ये जो लैंग्वेज है कोमे, ये जो लैंग्वेज है ब्रैकेट, ये जो सवालिया चिन्ह है, क्यों, हाउ, वेयर, कैसे, कहां पर, क्या हूं, कैसे हूं, ये सवाल भी वैसे ही हैं जैसे हम ढूंढते हैं परमात्मा को। इन सवालों में के भीतर में से हम जब गुजरेंगे, ये गुफाएं हैं, इनके भीतर में से जब हम गुजरेंगे, दूसरी तरफ से हमको जीवन दूसरे ही रूप में दिखाई देता है। हमारा डिमेंशन बदल जाता है। जब हम सवालों के जरिए जवाब तक पहुंचते हैं, हम एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में चले जाते हैं। ये डिमेंशन की जो क्लिक है, जिसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कौन सा सेंटेंस है आप जिसको ब्रैकेट में बंद करते हो? आप अपने आप को एक सेंटेंस दो आज, आप देखो आपके भीतर से कौन सा सेंटेंस आता है, कहाँ पर आप कोमा लगाते हो, कहाँ पर, वहाँ पर अगर आपने उसके ब्रैकेट के भीतर कोई चीज रखनी है तो वो कौन सी रखेंगी? फिर उसको सवालिया चिन्ह बना दो और वो सवाल आप कमेंट के रूप में मेरे को भेजो। जीवन के जरे जरे में परमात्मा ने अनंत रंग रूप रचे हुए हैं। वो तमाम रंग रूप की रचना अलग अलग लैंग्वेज में हमारे भीतर है। परमात्मा जैसे हम देखते हैं, मैथ है जे, मैथ को हम परमात्मा नहीं मानते, मैथ को हम जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। आप कैसे सोच सकते हो कि धर्म जिंदगी का हिस्सा नहीं, धर्म परमात्मा है? आपको नहीं लगता कि जो धर्म है ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, जैसे मैथ जिंदगी का हिस्सा है? अगर धर्म में परमात्मा है, इसका मतलब है मैथ में भी परमात्मा है। कोई इंसान पैसे को प्यार करता है, उसके लिए परमात्मा पैसा है। कोई इंसान परमात्मा को प्यार करता है, कोई इंसान को प्यार करता है। क्या आप सोचते हो जो
पैसे को प्यार करते हैं, वो जो प्यार करने का एहसास है पैसे को, वो जो पैसे को प्यार करते हैं, वो पैसे को प्यार क्यों करते हैं? वो जो पैसा है, वो पैसा उसके लिए खुदा हो गया, पैसा उसके लिए एक इंसान की तरह हो गया। उनमें जो प्यार का बलबला है पैसे के लिए, वो इतना गहरा है। शायद हम धार्मिक जगह पर जाते हैं, हमारे लिए वो बलबला, वो जुनून परमात्मा के लिए ऐसा ना हो जितना उस इंसान के लिए पैसे के लिए हो। उसको परमात्मा पैसे में दिखाई देता हो, और वो पैसे के लिए इतना जुनूनी इसलिए हो गया हो, पैसे के लिए उसका प्यार इतना गहरा हो गया हो, वो कहता है कि जीवन भर का लोगों का, तमाम संसार का पैसा मेरे पास आ जाए, क्योंकि जे मेरे लिए परमात्मा है। उसकी जो लगन है पैसे के लिए, उसमें जो प्यार है पैसे के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि उसको कोई सुख मिलेगा? क्योंकि वो प्यार करता है, किसी को भी प्यार करता है, पर प्यार करता है। क्या जे आपको दिखाई नहीं देता कि इंसान के जहन में प्यार है? चाहे वो पैसे को प्यार करता है। आप सोचो, एक इंसान पैसे को प्यार करता है, वो नाशवान चीज को प्यार करता है, जिस चीज ने उससे खोई जाना है। कहते हैं कि जब पर मौत आती है, वो चीज खोई जाएगी उससे। पैसा उसके साथ नहीं जाएगा, घर बार उसके साथ नहीं जाएगा, बैंक बैलेंस उसके साथ नहीं जाएगा। आप कैसे कह सकते हो कि आपका गुरु आपके साथ चला जाएगा? आपका गुरु आपके लिए बेला है। इन जीवन में तत्वों में है क्या? परमात्मा हमको क्या समझाना चाहता है? परमात्मा एक इंसान में परमात्मा का प्यार पाता है, एक इंसान में गुरु का प्यार पाता है, एक इंसान में प्रकृति का प्यार पाता है, एक इंसान में पैसे का प्यार पाता है। आपको लगता नहीं कि इसमें पीछे कोई रीजन है? इसके पीछे हमारे को समझाने के लिए कोई बात है? इसमें हम क्या समझेंगे, क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि परमात्मा, जब वो इंसान को नहीं पता कि मैं जब मर जाऊंगा ये पैसा मेरे साथ नहीं जाएगा? उस इंसान को भी तो पता है ना, मैंने जो जे बड़ा बड़ा सब कुछ किया हुआ है तैयार, जे एक दिन मेरे साथ नहीं जाना, इसको मैंने यहीं पर छोड़ देना है। उसकी जो लगन है पैसे के लिए, उसको जो प्यार दिखाई देता है पैसे के लिए, आप उसको कहते हैं ये तो बहुत ही अधर्मिक इंसान है। आपने किस बलबूते पर कह दिया कि वो अधर्मिक इंसान है, और आप किस बलबूते पर हो कि आप धार्मिक इंसान हो? क्योंकि वो पैसे को प्यार करता है, उसका प्यार दिखाई नहीं देता आपको कि वो प्यार करता है। वो किसी को भी प्यार करता है, उसके प्यार का जुनून दिखाई नहीं देता, चाहे वो नासवान को ही प्यार करता है, प्यार करता है। जे आप कैसे भूल गए कि आप ही धर्म को हो, क्योंकि आप किसी गुरु को प्यार करते हो, आप ऋषि मुनियों को प्यार करते हो। आपके प्यार ने आपका जीवन तो सफल किया नहीं, आपके प्यार ने आपके कौन से जीवन का हिस्सा सुखी कर दिया? वो पैसे को प्यार करता है, पैसे को प्यार उसका इतना है, वो दुनिया के जो ऐश आराम है वो उसने खरीद लिए। वो बहुत अच्छे घर में रहता है। मरने के बाद तो आपका भी नहीं पता कि आपके साथ गुरु जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको परमात्मा मिलेगा वहां पर नहीं मिलेगा। आप किस बात की गारंटी दे सकते हो कि आप स्वर्ग में प्रवेश हो रहे हो, वहां पर आपका परमात्मा स्वागत करेगा? या राजा इंद्र आपके लिए गिफ्ट लेके खड़ा होगा? आप इस चीज की गारंटी करते हो? प्यार करना जरूरी है। प्यार आप किस चीज से करते हो उसको समझना जरूरी है। क्यों असी सफल नहीं होते? हम बहुत ही धार्मिक बन जाते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, रिश्ते नातों को छोड़ देते हैं, हम बहुत ही पैसे वाले बन जाते हैं, हमको परमात्मा की केयर नहीं होती। हम दोनों ही अधूरे हैं। कौन सा है आपका धर्म गुरु जो आपको कहता है? आपके धर्म गुरुओं के पास आप देखते नहीं, मंदिर मस्जिदों के गुरुद्वारों के पास कितना पैसा है। उनको ये नहीं चाहिए कि इतना पैसा उन्होंने रखा हुआ है संभाल कर, वो गरीब लोगों के लिए झोंपड़े बना दे,
वो गरीब लोगों के लिए जिसको ज़रूरत है एजुकेशन फ्री कर दे। आज कोविड का इतना बुरा हाल हुआ है, लोग इतने भूखे हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि ज़रूरी तो नहीं कि किसी सरकार ने ही आपको पेंशन देनी है। वो जो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद हैं वो आपको $100 महीने की, 200 रुपया महीने की पेंशन लगा दें। क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता? आप उनको चढ़ावा चढ़ाते हो। एक वोट देकर तो आप राजनेता पर हुक्म चलाते हो कि वोट दी है, इसको हमारा करना चाहिए। वो आपको पेंशन भी दे, आपको वेलफेयर भी लगाए, आपको ये भी करे वो भी करे। आप जो हर वक्त गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाते हो, वहाँ के जो ग्रंथी हैं, वहाँ के जो मुल्ला हैं, वहाँ के जो पंडित हैं, क्या उनका कोई भी आपके लिए धर्म नहीं बनता? आप जिनको गुरु बनाया हुआ है, जिसको आप कहते हैं जे हमारियाँ माताएं हैं, आप जिनको कहते हैं जे हमारे गुरु हैं, वो तो सबसे बड़े हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो आपको, आपके घर में अगर खाना नहीं है, आपको 200 रुपया महीने की पेंशन दे दें? उनके मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में कितना चढ़ावा चढ़ता है, कितने पैसे आते हैं, कितना लोग चढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन वर्गा जहाँ पर मत्था टेकने के लिए 10 लाख चढ़ा सकता है, क्या भाई अमिताभ बच्चन कुछ लोगों को 10 लाख पेंशन नहीं लगा सकता? अभिनेता लोग आपके लिए पेंशन नहीं लगा सकते? एक गांव को, कुछ लोगों को चुन कर के आप वो पेंशन नहीं लगा सकते कि इनकी खाना दाना चले? आप किसको कहते हैं कि कौन पैसे का प्रेमी है? एक इंसान कहता है कि मैंने पैसा कमाना है, मेरे को पैसे से प्यार है। आप कहते हैं ये तो बड़ा बिजनेसमैन है, ये तो धर्म का इंसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपका धर्म गुरु धर्म के इंसान है? आपके गुरु ने आपको पक्का दिखा दिया कि आप मरोगे तो आपके स्वर्ग के वो साथ लेने आएगा वहाँ पर। किस बात पर दावा करते हो? किस बात पर आपको भरोसा है? हमारे भरोसे सब झूठे हैं। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, वो किसी पर क्या भरोसा करेगा? एक इंसान कहता है मैंने पैसा कमाना है, वो पैसा कमाकर बड़ा बन जाता है। एक इंसान कहता है मैं परमात्मा को कमाना है, वो परमात्मा को कमाकर बड़ा बन जाता है। दौलतमंद को हम अमीर कहते हैं, परमात्मा को कमाने वाले को हम फकीर कहते हैं। अमीर और फकीर, दोनों में क्या फर्क है? दोनों ने प्यार किया है, एक ने पैसे को, एक ने परमात्मा को। प्यार का बलबला दोनों के जीवन में है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको देखना चाहिए कि जिसने पैसे को प्यार किया है उसका जीवन भीतर से कैसे है? जब वो इंसान से, दूसरे इंसान से पैसे को लूटता है, आपका दिल नहीं करेगा ऐसे इंसान को मिलने के लिए कि वो दूसरे इंसान को लूटता कैसे है? उसके दिल में क्या है? उसका दिल ऐसा कैसे बन गया कि वो दूसरे को लूटता है? उसको पैसे से प्यार है। हमने वो चीज को कभी नहीं भूलना जिसके कारण इंसान कदम लेता है। वो प्यार करता है, उसने पैसे को, शायद उसके जीवन का कोई ऐसा कर्म हो कि उसने नाशवान चीज को प्यार करते हुए ही परमात्मा को पाना हो। शायद उसने पैसे के पीछे भागते भागते ही उसके जीवन में कोई ऐसी क्लिक लगनी हो, उसके जीवन ने कोई ऐसा गोल करना हो कि वहां पर उसको परमात्मा खड़ा हुआ दिखाई देगा। शायद हम ऐसे हैं, हमने धार्मिक जगहों पर जाके भी हमने ना परमात्मा को पाना है,
ना खुद को पाना है। हमने व्यर्थ ही जीवन गवा देना है। हम सोचते हैं कि हम धार्मिक जगह पर जाते हैं और हमारा जीवन सार्थक है। आप किसको सार्थक जीवन समझते हो, इसको क्वेश्चन मार्क करो। आप किसको समझते हो कि सार्थक जीवन कौन सा है और किसका है? जीवन एक ऐसी पहेली है, आप हैरान रह जाओगे कि झड़ता हुआ पत्ता भी इनलाइटेड हो जाता है, उगती हुई करूंबल भी इनलाइटेड हो जाती है। जन्मता हुआ बच्चा भी इनलाइटेड हो जाता है, मरता हुआ इंसान भी इनलाइटेड हो सकता है। गरीब में घर में पैदा हुआ इंसान भी अमीर बन सकता है। अमीर में के घर में पैदा हुआ बुद्धा भी आखिर में फकीर बन गया। धर्म होता है, प्यार होता है खुद से शुरू। खुद हमारा दिल जो है ये एक तीर्थ स्थान है। जिसने खुद को पवित्र करना है, जिसने ज्ञानवान होना है, जिसने आत्मा में प्रवेश होना है, जहाँ ये जर्नी है दिल से लेके आत्मा तक की। आप जर्नी करते हो पैसा कमाते हुए, ध्यान से पैसा कमाते हुए चले जाओगे तो भी आप परमात्मा को पालोगे। ध्यान से आप कोई भी काम करोगे तो परमात्मा आपके आगे होगा। अगर बेध्यानी में भी, अगर सोए सोए आप हर रोज धार्मिक जगह पर भी जाओगे तो आप कभी परमात्मा को नहीं पाओगे। जागना जरूरी है। जाग के आप क्या करते हो? पैसा कमाते हो। जाग के आप गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाते हो। जागना जरूरी है। जाग के हमारा काम करना जरूरी है। पैसा कमाओगे जाग के कमाओ। पैसा कमाते हो जाग के। आपने कभी किसी की आंखों में देखा है बेइंतहा प्रेम? चाहे वो प्रेम पैसे के लिए है, चाहे वो प्रेम परमात्मा के लिए है, वो जो प्रेम है, आंखों में बहता है प्रेम, उसका मूल्य है। तुम करते क्यों हो उसका मूल्य नहीं। उस प्रेम को आप जागते हुए कैसे देखते हो? जो तुम्हारी आंखों में प्रेम बहता है उसको आप देखते कैसे हो? कितने जागे हुए हो? उसको आपको फल मिलेगा। मंदिर मस्जिद में जितने मर्जी आप गुरुद्वारे में चले जाओ, अगर आप सोए हुए जाते हो आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। जागते हुए आप पैसा भी कमाते हो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। जागना जरूरी है। आप क्या करते हो ये जरूरी नहीं है। कहीं पर भी खड़े हो, किसी भी भावना में खड़े हो, आपके भीतर भावना है कि मैं इसको चांटा लगा दूं जोर से। इसको देखो, जाग कर देखो कि आप चांटा क्यों लगाना चाहते हो। यही आपका सूत्र बन जाएगा। यहीं पर आपकी साधक जिंदगी शुरू हो जाएगी। जहां पर जाग गए, साधक बन गए। काम कुछ भी करो, चाहे गलत से गलत काम हो। गलती क्या होती है? गलती से ही सीखेंगे। गलती गहराई देती है। अच्छा काम क्या होता है? हौसला बनता है, खुशी बनती है। गलत काम करोगे, क्या आप सोचते हो कोई चोर चोरी करता है तो वो सोचता है मैंने गलत काम किया? वो कहता है मैंने अपना काम किया। वो कहता है आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने चोरी कर ली।
लोग डाके डालना चाहते हैं, 3-3 महीने 2-2 साल स्कीम बनाते हैं। 2 साल की मेहनत के बाद आखिर में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में डाका डाल लेते हैं। वो सफल हो गए, 2 साल की मेहनत उनकी काम कर गई। 2 साल उन्होंने लगाए बैंक में डाका डालने के लिए। क्या आप उनकी 2 साल की मेहनत को देखते हो? जब भी कोई बैंक में डाका डालता है, उन्होंने कितनी होशियारी से, कितनी हिम्मत से, होशियारी लफ्ज को भी ब्रैकेट में रख लेना, हिम्मत लफ्ज को भी ब्रैकेट में रख लेना, 2 साल को भी ब्रैकेट में रख लेना। स्कीम बनाई है, आइडिया है, बुद्धि काम करती है, बुद्धि जाग रही है, इसको भी ब्रैकेट में रख लेना। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते, मेरे को कोई कह दे कि तुमने किसी को लूटना है, मैं नहीं लूट सकती, ये मेरा स्वभाव है। किसी को मेरे को कह दे कि तू उसको जो चीज़ पकड़ाया है मैं भागकर पकड़ाया आऊँगी, ये मेरा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी काम करते हैं, अगर जाग के करते हैं, हमारे वो गुण हैं, होशियार हैं, स्कीम बनाते हैं, हिम्मत रखते हैं। हमको पता है कि हम अगर पकड़े गए, जहाँ तो हमारा जीवन, ना पकड़े गए तो हम जीवन में ऐश करेंगे, अगर पकड़े गए तो हम जेल में चले जाएंगे, क्योंकि संसार के रूल हैं। हमारे में जो खेल खलैया चलता है, उस खेल खलैया चलने में हम जो खिलाड़ी हैं, हमारा जो खिलाड़ीपन हमारे में जाग गया, जो स्कीम बनाता है, जो आइडिया लगाता है कि हमने कैसे करना है, 2 साल व्यतीत करता है। क्या आप सोचते हो वो साधक नहीं है? हमने असली साधक बनना है, हमने झूठे साधक नहीं बनना। हम असली साधक कैसे बनेंगे? खुद में, खुद से जब हमारी यात्रा शुरू होगी। हमने कोई भी हो, दूसरा कोई धर्म हो, कोई संसार हो, कोई मनुष्य हो, कोई भी जीवन का विषय हो, परिस्थिति हो, हालात हो, भावना हो, ये सब दूसरे हैं। दूसरों से हमने सेध लेनी है, करनी है हमने भीतर के अपने असली रूप में साधक होना है, अपनी आत्मा में उतरना है, अपने दिल में उतरना है, अपनी भावना को अपना सूत्र बनाना है, अपनी सोच को अपना धागा बनाना है। उसके जरिए हमने ये यात्रा करनी है और किसी के जरिए भी नहीं। तब हम असली साधक बनेंगे। यात्रा किसी भी चीज़ की करें, जरूरी नहीं परमात्मा की करनी है, किसी इंसान की करनी है, किसी उपलब्धि की करनी है, कोई स्कॉलोजिस्ट बनना है, कोई प्रोफेसर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई चोर बनना है, कोई ठग बनना है, कोई पैसा कमाना है, कोई कार की खोज करनी है। किसी भी तरह की हम कोई भी खोज करते हैं, वो खोज हमारे भीतर से हमारे लिए शुरू होती है। हमने अपने भीतर से शुरू करना है। जो भी आप बनना चाहोगे वो बन जाओगे। आज तक जो भी बना है अपने भीतर से बना है, बाहर से कोई नहीं बना। ये जीवन एक बहुत ही अनमोल चीज़ है। जैसे हम बनना चाहते हैं वैसा हमको बना देती है। हमने कैसा बनना है, यही सवाल हमने अपने आप को खुद आज करना है कि मैं ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, मैं कैसा होना चाहता हूँ। अगर आपका सवाल है कि मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, अगर मैं खुशी बनना चाहता हूँ, अगर मैं सुख बनना चाहता हूँ, अगर मैं शांति बनना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है। उसके लिए जिस दूसरा सूत्र हम कल को बात करते हैं, और कल की जो बात है कि आज का माहौल ऐसा कैसा है, लड़के ऐसे क्यों हैं, लड़की ऐसी क्यों है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।